नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी प्राइम डिबेट में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एचपीसीए की क्रिकेट एकेडमी को शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर ने अवैध बताया है। राज्य की कांग्रेस सरकार से मामले की सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस से जांच कराने की मांग की गई है, लेकिन एचपीसीए और भाजपा ने कहा है कि शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर के आरोप निराधार है। हिमाचल की वीरभद्र सरकार भी एचपीसीए को धूमल एंड कंपनी मानती है। ऐसे में एचपीसीए राज्य की राजनीति का गढ़ बनता जा रहा है। शिमला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट एकेडमी को लेकर सीपीएम, बीजेपी और एचपीसीए में ठनी हुई है। शिमला के मेयर संजय चौहान और डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर ने लालपानी में एचपीसीए की क्रिकेट एकेडमी के निर्माण पर सवाल उठाया है। सीपीएम ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन भाजपा सरकार के प्रभाव के चलते एचपीसीए को जमीन आवंटित की गई और एकेडमी की इमारत का नक्शा भी मंजूर नहीं कराया गया। शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर ने मांग की है कि राज्य की कांग्रेस सरकार आरोपों की जांच सतर्कता विभाग से कराए। वहीं आरोपों पर भाजपा और एचपीसीए ने तीखा पलटवार किया है। एचपीसीए के उपाध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने कहा है कि शिमला के मेयर संजय चौहान और डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर पक्षपाती रवैया अपनाए हुए हैं और जब से वो नगर निगम में चुनकर आए हैं, उन्होंने लोगों की सुविधाओं और विकास कार्यों की ओर ध्यान न देकर एचपीसीए के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एचपीसीए का कहना है कि सभी नियमों को पूरा करके ही एकेडमी का काम शुरू किया गया था। उधर भाजपा भी कह चुकी है कि शिमला नगर निगम दोहरी नीति अपना रही है। शिमला से भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि एक ओर तो मेयर और डिप्टी मेयर क्रिकेट एकेडमी को गैर कानूनी बताकर एकेडमी का काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं वो कांग्रेस भवन के अवैध निर्माण पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो आज हमारी प्राइम डिबेट का बहस का मुद्दा यही है कि क्या एचपीसीए पर राजनीति हो रही है। टिकेंद्र पंवर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शिमला के डिप्टी मेयर हैं, विजय सहगल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही फोन लाइन पर हमसे जुड़े हुए हैं अरुण धूमल जी, एचपीसीए के उपाध्यक्ष हैं। टिकेंद्र पंवर, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ज़मीन गलत तरीके से आवंटित कर दी गई, लेकिन भाजपा इनकार करी, डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं सुरेंद्र ठाकुर ने। ये शिमला एकेडमी की बात हो रही है। जी जी, लालपानी की एकेडमी की बात हो रही है। क्रिकेट के साथ जो भी जुड़ा हुआ सवाल है एचपीसीए का, काफी कुछ इलीगली है जब आप आस्ता आस्ता परत खोलते हैं जी। और मैं खुद एक पिटिशनर भी हूँ हाई कोर्ट में इन्हीं के केस को लेकर। जहाँ तक शिमला का सवाल है, उसमें बहुत साफ तौर पर आया है कि एक उनको जिस तरह से जो लीज पे दी गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो एनओसी होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। 15 जुलाई 2009 इफ आई एम करेक्ट, वो एनओसी दिया गया और हाउस में उसको अगस्त में ले जाया गया। तो इतनी बड़ी अपने आप में धांधली है। मतलब हमने यही कहा है कि ये तो सबसे बड़ा स्कैंडल है। जैसे स्कैंडल पॉइंट बहुत मशहूर है शिमला में, तो उसी तरह से कि नया स्कैंडल हमारे सामने आया है। और इसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई? शुरुआत तो बहुत ही फ्लिम्जी ग्राउंड से हुई है, जहाँ से हमें मालूम पड़ा कि क्योंकि हम वहाँ खुद रहते हैं और फिर मालूम पड़ा कि ये रास्ता जो इंक्रोच किया गया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। और फिर मालूम ये पड़ा है कि उनकी बीजेपी की गवर्नमेंट में, मतलब हम बी टीम बीजेपी को हम बोलते हैं, बीजेपी बी टीम है एचपीसीए की, उल्टा नहीं है। तो और मतलब उन्होंने ही, बीजेपी ने रिजेक्ट किया है 3 बार। पहले एक बार आरएसी में ले गए, वहां रिजेक्ट किया, फिर क्योंकि बोला ग्रीन जोन है, कंप्लीट रिजेक्शन है उसकी। और ये जहां तक सवाल एनओसी का है, एनओसी हाउस में फिर उसके बाद ले जाया गया। हाउस ने कहा ये वाद्य नहीं है, मतलब आप पहले पैसे तय कीजिए और उसके बाद हम उसको देखेंगे। आपने दावा किया कि हाउस ने रिजेक्ट किया था। और सवाल सिर्फ यही नहीं है, मतलब एज डिप्टी मेयर अलग सवाल है, लेकिन एज सिटीजन ऑफ शिमला मुझे लगता है स्पोर्ट्स भी इसमें एक साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पहलू है। और इसलिए क्रिकेट को पूरी उस नजर से देखा जाने की जरूरत है। और ये सिर्फ भाजपा कांग्रेस का सवाल नहीं, और जो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कह रहा है, मुझे लगता है बड़ा पिक्चर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पॉलिटिकल लोगों का काम कोई नहीं है स्पोर्ट्स एसोसिएशंस में, स्पोर्ट्स बॉडीज में। इन्होंने अपना फील्डम बना के रखा है। ये जो इनकी पूरी जागीर है, इससे इनकी समाप्ति करो ताकि स्पोर्ट्स को वहां बढ़ावा मिल सके। यही सवाल। फोन लाइन पर हमसे जुड़े हुए हैं अरुण धूमल, उनसे जानते हैं। जी, क्या कहेंगे? टिकेंद्र पंवर आरोप लगा रहे हैं। मैडम, हिमाचल के हर लोग जानते हैं कि सीपीएम हिमाचल में कांग्रेस की बी टीम है। जैसे कांग्रेस की सरकार एचपीसीए के खिलाफ मुद्दा बना रही है, वैसे ही सीपीएम, मैं टिकेंद्र जी से पूछना ये चाहूंगा, इनको इतना समय हो गया शिमला का डिप्टी मेयर का पद संभाले, इन्होंने शिमला के विकास के लिए क्या किया है जी? वहाँ पर कौन सी खेल सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करवाई हैं जी? किसी चीज को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन एचपीसीए ने प्रदेश को
पूरे विश्व के मानचित्र पर लाया है जी। जो उन्होंने फैसिलिटीज वहां के खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाई हैं। कोई और स्पोर्ट्स बॉडी की आप बात करें, उन्होंने हिमाचल में क्या किया जी। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो तत्कालीन भाजपा सरकार थी उनके प्रभाव से जो हाउस पहले रिजेक्ट कर चुका था नगर निगम का, मजबूरी में देना पड़ा जमीन। इनका काम केवल आरोप लगाना है, ये लोग कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकते जी। अगर वहां पर कोई काम किया गया है तो शिमला के सिटीजन्स की बेहतरी के लिए, वहां के बच्चों के खेल के विकास के लिए किया गया है जी। उसको रोककर ये क्या करना चाहते हैं? मेरा सवाल इनसे ये है, क्या इन्होंने शिमला के लोगों को कोई सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं अपने कार्यकाल में? इनसे सवाल आज ये पूछा जाना चाहिए। देखिए सवाल आज भी केवल एसएफआई के एक्टिविस्ट की तरह बिहेव करते हैं जबकि आज इनकी जिम्मेवारी ये बनती है कि शिमला के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। जी। लेकिन एचपीसीए के खिलाफ पूरे राज्य में जो सख्त जांच चल रही है, अनुराग ठाकुर को भी बुलाया जा रहा है, कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर लग रही है। नहीं, इनका एजेंडा केवल ये है बिकॉज दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग पॉजिटिव इन हिमाचल। जैसा प्रदेश सरकार कर रही है, शिमला की नगर निगम भी वैसे ही उनकी बी टीम बन के काम कर रही है। सरकार ने या इनकी नगर निगम ने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए, प्रदेश के लिए किया क्या है? अरुण भाई को जान लेते हैं कि क्या एक पत्रकार के नजरिए से वो किस तरह से देख रहे हैं। आरोप लग रहा है कि भाजपा एचपीसीए बी टीम ए टीम है, वहीं धूमल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस और सीपीएम ए टीम और बी टीम है। जी क्या कहेंगे? देखिए, खेलों के नाम पे राजनीति करना या खेलों में राजनीति घुसेड़ना जी, या उसी के नफा नुकसान छोड़ना बहुत गलत बात है जी। मतलब मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ जी। दूसरी बात यह है कि ए टीम और बी टीम से मैं हट के चलता हूँ जी कि हिमाचल में वाकई कुछ दिनों से, चलिए आप कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं कि क्रिकेट को आपने बड़ा ऊंचा स्थान दिया जी, लेकिन उसके पीछे अब जिस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं जी, भले ए हो या बी हो या सी या डी कोई भी हो, जी, मैं तो इस चीज को हिमाचल के हितों के खिलाफ मानता हूँ। आप करिए, क्रिकेट के लिए करिए, क्रिकेट के कुछ खिलाड़ी तय करिए और खेलों को भी तो प्रोत्साहित कीजिए। हिमाचल में और खेल हैं लेकिन किसी को याद नहीं है। मैं यहाँ पूछता हूँ जो भी इसके विशेषज्ञ हैं, चाइल में दुनिया के सबसे बड़ा क्रिकेट का मैदान है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। आप कभी अनाडेल के ग्राउंड को झपटते हैं, कभी आप कोई पुराने वो सबसे पुराना स्कूल है जहाँ पे अब लाल पानी स्कूल यही सवाल है कि वो आप 12 लोगों के लिए क्रिकेट एकेडमी रखना चाहते हो, तो 1200 स्कूलों के बच्चों से छीन कर उसको लिया गया। तक बी टीम का सवाल है, सिर्फ बोलने की बात है। यही लोग हैं जिन्होंने राजीव शुक्ला जी को डिग्री दी है और हम लोग सिर्फ एचपीसी के खिलाफ नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग एक प्रूडेंसी चाह रहे हैं पूरे के पूरे खेल में, और इसीलिए मैं खुद इंडिविजुअली पिटिशनर हूं और मेरी पिटीशन को अगर आप देखेंगे क्या हम बोल रहे हैं, हम सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि एचपीसी गलत है, हम तो बोल रहे स्टेट ने भी गलत किया है। स्टेट ने जो रोल प्ले करना चाहिए था, अभी जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसने ढंग से रोल प्ले नहीं किया है। तो हम वर्चुअली वो पोजीशन ले रहे हैं कि कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेवारी है, क्योंकि राजीव शुक्ला कौन है? वो तो कांग्रेस के लीडर है ना। राजीव शुक्ला को पीएचडी की ऑनरेरी डिग्री देने वाले कौन है? यही अरुण भाई की सरकार थी। तो मैम सुनिए, तो इसीलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये बहुत बड़ा एक कॉन्ग्लोमेरेट है, मिली भगत है, जिसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी शामिल है। लेकिन आप देखिए इसमें तीन सवाल है, क्यों राजीव शुक्ला का कनेक्शन है ना बीसीसीआई। 3 सवाल है, एक है क्रिकेट एज स्पोर्ट्स, एक है क्रिकेट एज स्पोर्ट्स, दूसरा सवाल है उसके साथ साथ जो उसकी बॉडीज है उस पर पूरा कब्जा करना। आप देखिए कि जब से एचपीसीए पर कब्जा किया इन्होंने 26 लाइफ टाइम मेंबर, और तीसरा है स्पोर्ट्स को लेकर 26 लाइफ टाइम मेंबर में कौन है लाइफ टाइम मेंबर? अगर आप एक बार नजर दौड़ाएंगे, आधे से ज्यादा इनके परिवार के लोग हैं, इनके रिश्तेदार के लोग हैं, जलंधर के लोग हैं, 16 लोग जलंधर के हैं। ये करना क्या चाह रहे हैं आप? ये क्यों? क्योंकि पूरा कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसको। और फिर स्पोर्ट्स, कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा है। आप कभी सुना अनुराग भाई, वो खुद एचपीसीए के प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर के साथ मैच होता है उसमें वो खुद सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, खुद क्रिकेट खेलते हैं, और वो दुर्भाग्य है कि पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं। जी तो क्वेश्चन ये है कि आप स्पोर्ट्स का भी सवाल है यहाँ पर। जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, हिज रोल इज एज डिप्टी मेयर ऑफ शिमला। इनके दफ्तर के बाहर
20 आवारा कुत्ते वहां बैठे होते हैं, सफाई व्यवस्था शिमला की पूरी तरह से चरमरा गई है। और ये बात करते हैं एचपीसीए की, इनको जो अपना काम है उससे काम करना चाहिए, इनको एचपीसीए से क्या लेना देना है। जी, तो एनओसी पे ऑब्जेक्शन करना क्या डिप्टी मेयर का काम नहीं है? आप मेरी मैम बात समझिए, वो एक अलग पहलू है, वो डिबेट का सवाल, लेकिन वो हमारी कमजोरी है, हम माफी मांगेंगे, आपके सामने मांगेंगे। कुछ हम कर रहे हैं, कुछ हमसे नहीं हो रहा है, हम सर माफी मांगेंगे, वो कोई दो राय नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मेरी जिम्मेदारी, हम लोग जब जीत कर आए उसमें बहुत बड़ा इशू ये था, लोगों ने आंखें गाड़ कर हमसे पूछा क्या कर रहे हो एनएनडीएल के बारे में, क्यों एनएनडीएल को जब यूसर्प करने का सवाल था, क्या कर रहे हो क्रिकेट एकेडमी के बारे में। सच मानिए हमने कभी क्रिकेट एकेडमी की फाइल नहीं देखी थी। अगर ऐसा विंडिक्टिव होता, हमें आज 1.5 साल हो गया है, पहले दिन से शुरू करते, पहले दिन से नहीं हुआ। इन द प्रोसेस ऑफ टाइम मैंने आपको बताया, प्योर एक्सीडेंट से मालूम पड़ा कि क्रिकेट एकेडमी में सबसे बड़ा स्कैंडल है। और इनकी पार्टी की सरकार 35 वर्ष तक पश्चिम बंगाल में रही, वो सबसे अग्रणी राज्य होना चाहिए था, लेकिन वो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य आज भी है। इसीलिए इनसे कोई पॉजिटिव चीज होती नहीं है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये लोग एचपीसीए को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। टिकेंद्र जी, कांग्रेस के भवन शिमला में जो कांग्रेस का भवन है उसे भी अवैध बताया जा रहा है, उस पर चुप्पी पर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ये है कि कांग्रेस के भवन पे चुप्पी का क्वेश्चन नहीं है। हमने कहा देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। कांग्रेस क्योंकि हमने रिजेक्ट किया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमने वो मैप रिजेक्ट किया है। जी धूमल जी, हम आप पर दोबारा लौटेंगे, लेकिन टिकेंद्र जी से पहले जवाब जानना कॉर्पोरेशन से इनके मैप्स रिजेक्ट हुए हैं, इनके मैप्स क्रिकेट एकेडमी के गवर्नमेंट से भी रिजेक्ट हुए हैं। देयर टू थिंग्स। नाउ यू सी द गवर्नमेंट हैज अनलिमिटेड पावर। अगर जिस तरह कांग्रेस भवन है, हमने उसको सही नहीं माना है, कांग्रेस की गवर्नमेंट उसमें पोजीशन ले सकती है। जैसे आरएसएस के भवन को लेकर बीजेपी ने पोजीशन ली है, उसको जहां पर गवर्नमेंट क्वार्टर्स बनने थे वहां आरएसएस का भवन बना है। मुझे लगता है इसको आप कोरिलेट करके नहीं देख सकते। हमने रिजेक्ट किया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, लेकिन फाइनल कॉल गवर्नमेंट लेती है। जैसे गवर्नमेंट हमने कंडेम किया है जैक्सन को, जो इन्होंने अलाउ किया है, तो वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन क्रिकेट एकेडमी तो खुद बीजेपी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट की है। दैट इज द होल पॉइंट, क्योंकि वो ग्रीन जोन है, वहां पर सिर्फ एक आपने एक्स्ट्रा मंजिल बनाई है, या इस तरह से और भी है, वो भी हमारे लिए उसी नजर से हम देखेंगे। बट द कॉल हैज टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। यहां पर गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने कॉल ली और उसने कहा हम इसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये ग्रीन जोन में है। उसके बावजूद भी इन्होंने करीब 2 करोड़ के आसपास का वहां एक्सपेंडिचर किया है। और सिर्फ यही नहीं, घपला ये है। आप कांग्रेस के रामलाल जी से फिर से बात करने की कोशिश कर लेते हैं। जी रामलाल जी, देखो मैं ये कहना चाहूंगा जी इसके बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है कि स्कूल का जो ग्राउंड है उसको आप उससे हथिया लो जी, और वहां पे क्रिकेट की स्टेडियम बना, जो है एकेडमी बना लो जी। शिमला का ये जो लाल पानी स्कूल है, ये बहुत पुराना स्कूल है जी, और अच्छे यहाँ पे शुरू से स्पोर्ट्स में भी और अदरवाइज भी अच्छे रिजल्ट रहे हैं जी। ये कोई सही बात नहीं है कि स्कूल जो है वो बिना मैदान के चले जी, और उस मैदान को बिना एनओसी लिए हुए, किसी को बिना पूछे हुए उसको आप क्रिकेट एकेडमी में यूज करना शुरू कर दो जी। तो क्या कांग्रेस सही मानती है कि आरोपों को? ये बिल्कुल सही है और ये तुरंत जो है स्कूल को वापस होना चाहिए जी। तो क्या जो कांग्रेस सरकार है राज्य की, वो सतर्कता विभाग से जांच कराने की मांग कबूलती है? मुख्यमंत्री ने पहले इसके बारे में कहा है कि ये स्कूल की जो जमीन है ये गलत दी गई है जी, और उसके बारे में जो एक्शन लिया जाएगा जी, एक्शन लिया जाएगा जी। जानना चाहेंगे कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एचपीसीए के अगेंस्ट जो जांच कराई जा रही है, भाजपा का आरोप है कि ये जो जांच है वो राजनीति से प्रेरित है। ऐसा है कि ये तो रटा रटाया उनका एक प्रश्न है जो पैदा करते हैं जी। पहली चीज तो ये है कि ये केवल मात्र क्रिकेट एसोसिएशन है जी, जिसको जगह जो है वो लीज के ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दी जी। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल साहब और उनके जो बेटा है वो एक प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट जी, और बाद में वो क्रिकेट के नाम से जमीनें लेके एसोसिएशन के नाम से जमीनें ली जी, और उसके बाद उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जी। रामलाल जी ये भी जानना चाहेंगे जी, रामलाल जी ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो क्रिकेट को जो बढ़ावा देने का काम राज्य में किया जा रहा है उसके भी खिलाफ जा रही है।
देखो ऐसा है, क्रिकेट को गेम को सब लोग मानते हैं जी। क्रिकेट का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, पर उसका तरीका जो अख्तियार किया गया है जी। कि क्रिकेट एसोसिएशन को अपने कब्जे में करो, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलो, सारे रूल्स को बदलो, रूल्स बदलने के बाद एसोसिएशन के नाम से करोड़ों रुपए की जमीनें लो और उसके बाद उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दो। कांग्रेस उसके खिलाफ है और लोग उसके खिलाफ है। तो ये रामलाल ठाकुर थे और कांग्रेस के नेता थे, उनका कहना था कि जो आपने आरोप लगाए हैं वो सही है और जो सरकार है वो जांच कराएगी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लेंगे तो जानेंगे कि कांग्रेस के इस रुख पर क्या कहना है। जी टिकेंद्र जी, जानना चाहेंगे कि रामलाल ठाकुर की बात अभी हमने सुनी ब्रेक पर जाने से पहले, वो कह रहे हैं कि वाकई गलती हुई है और अब जो आरोप आपने लगाए हैं उसकी जांच सतर्कता विभाग से करी जाएगी, लेकिन खुद कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कटघरे में दिखती है आपको। देखिए वही हम कह रहे हैं, आई थिंक लार्जर पिक्चर डिबेट की शिमला की एकेडमी नहीं होनी चाहिए, जैसे साहब भी बोल रहे हैं, वो होनी चाहिए कि पूरा स्पोर्ट्स को बचाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से, जैसे जेटली साहब को स्टेप डाउन करना पड़ा दिल्ली से, कि आप स्पोर्ट्स को कम से कम राजनीति से अलग रखिए। हम खुद भी, मेरी पिटीशन भी यही कह रही है हाई कोर्ट में कि इसको अलग से रखिए। मैं खुद वहां नहीं जाना चाह रहा हूं। तो एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेवारी है कि वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से काम करे। अब ये पूरा लॉजिक कि आपने बहुत अच्छा बनाया, तो अपने सुखराम जी टेलीफोन 10 साल पहले ले गए हिमाचल में, लेकिन उनको कोर्ट से सजा हुई। अरुण धूमल जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मेंबर्स हैं इन पर आपत्ति जताई जा रही है, क्या कहेंगे इन आरोपों पर? काफी हास्यास्पद इनकी बातें हैं। कभी आरोप लगाते हैं कि उसमें हिमाचल के लोग नहीं हैं जी। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जो भी 25 लाइफ मेंबर हैं, ऑल ऑफ देम आर बोनाफाइड हिमाचली, सब हिमाचल के हैं जी। दूसरा, ये बात भ्रष्टाचार की कर रहे हैं। मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा, इनकी पार्टी तब क्यों चुप हो जाती है जब एक कंपनी जिसका प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था उसको कांग्रेस की सरकार दोबारा प्रोजेक्ट देती है, वो मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खातों में लगभग 7 करोड़ रुपए डाल देते हैं और लाखों शेयर उनकी धर्मपत्नी और दोनों बच्चों के नाम पे चले जाते हैं। देखिए करप्शन के सवाल पर ये जानते अच्छी तरह से हम लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है। क्वेश्चन यस है, एग्जैक्टली करप्शन का सवाल हो या आज हमारी स्टेट कमेटी चंडीगढ़ में ही मिल रही है और वो इस इशू पर डील करेगी, वो एक प्रेस नोट उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अभी सामने वो कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप स्टेट को जब इस्तेमाल करते हो, आप चीफ मिनिस्टर खुद परिवार के पेट्रन बनते, खुद लाइफ टाइम मेंबर होते, जमीन फैसिलिटेट करते, 1 रुपया पर मंथ के हिसाब से आप सैकड़ों कैनाल जमीन मुफ्त में उनको एक तरह से देते हो। ये क्या तमाशा हो रहा है? और आप पूरा का पूरा ये तो बेसिकली फैसिलिटेटर के रूप में आपसे जानना चाहेंगे जी, सहगल जी आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ मसलों पर चुप्पी सीपीएम की खल रही है, भाजपा को कह रही है कि एचपीसीए के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े। क्या आपको लगता है कि इन मुद्दों पर चुप्पी भी सवाल उठाती है? देखिए चुप्पी अगर उसका कोई आधार है तब तो प्रश्न उठते हैं जी। लेकिन मैं तो इसको और तरफ ले जाना चाहता हूँ कि इस बात को लेके कि ये देश में आज इस बात की बड़ी जरूरत है कि क्रिकेट हो या हॉकी हो या और दूसरे फुटबॉल हो, अगर आप कोई भी पार्टी आप धुले हैं, आप यू पुट अप द फैक्ट्स। अब एक संयोग से हम आज उस समय पे बैठे हैं जब लैंड एक्विजिशन बिल कल से वो लागू कर दिया जाएगा। उसका एक बड़ा महत्व किसानों को और जिनकी जमीनें ली जाती हैं उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आ रहा है जी। पर्पस, लैंड यूज का पर्पस क्या है जी। तो अगर लैंड यूज का पर्पस क्रिकेट एकेडमी या किसी और के लिए होना तो वो इट शुड बी वेरी मच क्लियर। धूमल जी जानना चाहेंगे कि जो लैंड यूज की बात की जा रही, वो कह रही कि वो जंगल की जमीन थी, वो क्रिकेट के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। मैडम मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, HPTDC जो प्रदेश सरकार का उपक्रम है उसकी आप पिछले साल की बैलेंस शीट देखें, उसका कुल मुनाफा 1.5 लाख था और जिस पवेलियन होटल की टिकेंद्र जी बात कर रहे थे, HPCA प्रदेश सरकार को 27 लाख रुपए साल का वहां के लिए दे रही है, जबकि वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। इसके लिए तो उनको HPCA का धन्यवाद ही होना चाहिए प्रदेश सरकार को। अरे 4 करोड़ तो पुलिस का नहीं दे रही है स्टेट का, हमने वो भी जमीन का जो नेचर था वो क्या नेचर था और क्यों आखिर जमीन को जो नेचर था उसको बदला गया? बिल्कुल मीडिया को गलत जानकारी इस बारे में दी जा रही है। आप रेवेन्यू रिकॉर्ड देखें, इट वाज नॉट अ फॉरेस्ट,
जी। इट वॉज अ प्लेन लैंड, घासनी जिसको होते हैं, चरने वाली जगह थी, जी। बिल्कुल खाली मैदान था जहाँ पर वो बनाया गया है। जो भी ये कहते हैं पेड़ जो काट दिए, धर्मशाला कभी वाला कुछ जहाँ कहते हैं, बनाया है वो ये सही बोल रहे जी। हैं। धर्मशाला में फॉरेस्ट नहीं, वो ये ठीक बोल रहे जी। हैं। धर्मशाला में ये ठीक बोल रहे हैं। जी, दूसरी बात, विक्रमादित्य जी दोबारा जुड़ गए, हमसे प्लीज, पूछ प्लीज, लेते हैं। जी, विक्रमादित्य जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा पर और एचपीसीए पर कि दोनों ए टीम है, बी टीम है, क्या कहेंगे? नहीं, पहले देखिए, पहले हमें देखने को मिलता था कि एचपीसीए भाजपा के लिए काम कर रही है, मगर आज भाजपा पूरी तरह से एचपीसीए के लिए उतरकर सामने आई है। जी। जिस तरह से आज ये प्रदर्शन भाजपा के नेता, भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये इस चीज को दर्शाता है जी। कि अभी पिछले कुछ समय से जो गलत और जो धांधली हिमाचल प्रदेश की इस एसोसिएशन में हुई है, जिस तरह से साइमल्टेनियसली एक कंपनी और एसोसिएशन रन कर रही थी और जिस तरह से इसमें प्रदेश के युवाओं के हितों को बाहर के लोगों को बेचा गया, उसके खिलाफ एक, क्योंकि जब आप जानते हैं पीछे जब प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो ये मुद्दों के ऊपर हमने चुनाव लड़े थे और उसके बाद जब वह प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो निश्चित तौर से जो हमारा मैनिफेस्टो था उससे हमने प्रदेश का पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया, जिसके तहत यहाँ पे विजिलेंस ने जी। लेकिन विक्रमादित्य जी, रोकना चाहेंगे क्योंकि समय की कमी है। पूछना चाहेंगे ये कहकर कि जो कांग्रेस के भवन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं अवैध है, तो वहां पर कांग्रेस क्या कहेगी? धूमल का आरोप है, अरुण धूमल का आरोप है कि जो शिमला में कांग्रेस भवन है वो अवैध है। नहीं, वो फर्स्टली जहाँ तक अरुण धूमल जी की बात है, अगर कोई भाजपा का कोई नेता कहे तो आई विल बी ऑनर्ड टू आंसर दैट, बट अरुण धूमल इज अ पॉलिटिकल नॉन एंटिटी एंड आई डोंट थिंक सो दैट आई शुड आंसर टू एनी क्वेश्चन दैट ही रेज़्ड। जी, लेकिन विक्रमादित्य जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है टिकेंद्र पवर जी, वो भी मानते हैं कि वो जो निर्माण है कांग्रेस भवन का वो अवैध है। नहीं, जहाँ तक उसकी बात है, आई थिंक उसमें कैबिनेट अप्रूवल मिला है पिछले टाइम और अभी भी उसमें जो भी कमियां पेशी होगी दैट विल बी टेकन अप विद द कैबिनेट, बट आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ द एंटायर मैटर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमादित्य जी हमसे जुड़ने के लिए। जी, देखिए, आई थिंक ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। एक है जो आप क्रिकेट एकेडमी लालपानी की है, वो कंप्लीटली ऑन फ्राइवलस ग्राउंड्स दी गई है। अच्छा। मतलब उसमें मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आज आपके स्टूडियो में बैठकर उसमें 100% अरेस्ट होंगे। 100% अरेस्ट होंगे उसमें। धूमल जी क्या कहेंगे? 100%? एक भी नियम नहीं निभाए गए, कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको, क्योंकि आप फाइल पे जाने से इन्हीं को हम फाइल दिखा देंगे, वो खुद बोलेंगे कि इससे बड़ी घोटाला कभी नहीं हो सकता है। जहां तक कांग्रेस भवन की फाइल देख लें, इनको कांग्रेस भवन की फाइल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन कांग्रेस भवन की फाइल हैरानी और आरएसएस की फाइल सिमिलर है। आरएसएस की भी वायलेशन है, कांग्रेस में भी वायलेशन है। हम वायलेशन से इलीगलिटी नहीं डिटरमिन करते, लेकिन मैंने जैसे कहा 10% तक डिविएशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलाउ करता है। 10% से बियॉन्ड जो वायोलेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट अनलिमिटेड, जैसे जैक्सन के अनलिमिटेड है वायोलेशन, वो कर सकते। दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर। वो गवर्नमेंट को कॉल लेनी है, जैसे आरएसएस पे ली है, वो ले ना ले उनके, लेकिन हमने पोजीशन ली है उस पर, तो 10% डिविएशन वो है। लेकिन आप इसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट ने खुद क्रिकेट एकेडमी को इलीगल करार किया है। दैट्स द होल पॉइंट। जी, पहले इलीगल करार किया, लेकिन बाद में उसको एनओसी जारी कर दी गई। और खुद आप बीजेपी के पार्षद, हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाते हैं, भाजपा के पार्षदों ने कहा है हमारा कुछ लेना देना नहीं है क्रिकेट एकेडमी से। लेकिन अभी जैसे विक्रमादित्य जी बोल रहे, सही बोल रहे कि पहले बी टीम थी एचपीसीए, अभी बीजेपी हो गई है। जानना चाहेंगे कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी और उसे चुनाव में जाना था, तो इसी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था कि भ्रष्टाचार और जमीनों की जो बेरामी डील है उनको लेकर वो करेगी, और जब सत्ता में आई तो सबसे पहले काम यही हुआ। तो क्या ऐसा लग रहा है कि वाकई राजनीति की जा रही है जनता के साथ, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने की? जो इसमें देखिए, ये तो मानना पड़ेगा राजनीति का पुट तो है ही, लेकिन अब वो मैं फिर रिपीट करता हूँ, इज इट बेस्ड ऑन फैक्ट्स और कल्पना में है, ये तो देखना चाहिए ना। और हिमाचल में केवल टिकेंद्र पवर ने कहा है कि पूरे 100% अरेस्ट होंगे अगर जाए तो उनके पास फाइल्स है। देयर इज अ प्रोसेस। एक सवाल मेरा यहाँ टिकेंद्र जी से भी है, बाकियों से भी है कि हिमाचल में केवल क्रिकेट नहीं है, हिमाचल के विकास को देखिए। होंगे आप शायद आज तक हिमाचल से
HPCA is taking care of cricket, let them take care of other sports. No, you see, HPCA is not taking it. It has ruined cricket. That's my phrase. It has not taken care of cricket. हस्तक्षेप करना ये ruin कर दिया क्रिकेट को. कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं. मेरा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? जी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? मेरा चयन और पूरे देश में सवाल मैं उठाए अरुण जी जाते के बारे रहे। में नहीं कहता, मैं अनुराग जी के बारे में नहीं कहता क्रिकेट खेल होगा, लेकिन मैं शिमला के बता सकता हूँ. जो लोग इनके लीडर हैं HPCA के, कभी बैट भी जिंदगी में नहीं पकड़ा होगा. कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे स्कूल में मेरे जूनियर थे. आई वाज द स्कूल टीम कैप्टन ऑफ क्रिकेट. उनको हम नजदीक भी नहीं लगने देते थे क्योंकि उनको आता नहीं था बैट पकड़ना, और आज वो HPCA के साथ हैं. तो ऐसे लोग कृपा करके आप क्रिकेट से बाहर रखें. और दे हैव रूइंड द क्रिकेट. अरे प्रोफेशनल को लाइए. जी, धूमल जी, एक सवाल जो हमेशा उठता रहा वो ये है कि क्या ये गवर्नमेंट के अंदर आती है HPCA, या HPCA जो है वो BCCI को रिपोर्ट करती है, कंपनी में बदल चुकी है या सोसाइटी है? वो तो कह रहे हैं Madam, it is a Section 25 company. This is a company now. You can form a society, you can form a trust, or you can form a Section 25 company. जी. Section 25 company में कोई शेयर होल्डर नहीं होता, किसी को फायदा नहीं होता. जी. It is as good as trust or a society for that matter. जी. Right? And we are affiliated to BCCI, जी. and we have taken the due approval from BCCI. We are not accountable to anybody else. जी. And we have done lot of good work for the state of Himachal, and we have put Dharamshala on international map. वो अच्छी बात है. Every Himachali is proud of that. जी, क्या इसके लिए except from इनको Mr. अप्रिसिएशन Chaitanya. मिलना चाहिए? मैंने आपको कहा कि इसी अप्रिसिएशन से इज नॉट एन एलिबी फॉर योर रॉन्ग डूइंग. आप दोस्त राजनीति कर रहे हैं. जी, जी, जी. आप 450 कनाल जमीन खाकर लोगों की, जी. जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आपके पंजाब के उसमें जजमेंट है कि आप कॉमन लैंड को नहीं दे सकते. जी, जी. फिर आप कह रहे हो कि हम लोग ये काम कर रहे हैं. वो सुखराम जी ने भी किया. वो मैंने कहा जियांग ने मैग्लेव ट्रेन चाइना में दी, 2 साल पहले उसको फांसी की सजा दी वहां की गवर्नमेंट ने. क्वेश्चन ये नहीं है. क्वेश्चन ये है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हो रहा है, कोई ज्यादा अच्छा कर रहा है. अनडाउटेडली धर्मशाला का ग्राउंड बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब जब लेकिन आपकी किस बात तरह मान ली से गई किस है, तरह जी. से बना है, उसने विश्व में, लेकिन किस तरह से बना है. जी. आपके लाइफ टाइम मेंबर, ये कनेक्शन मत भूलिए कभी भी. जी. शिमला क्रिकेट एकेडमी बनाने वाले कौन हैं? जो खुद वाइस प्रेसिडेंट हैं शिमला के HPCA के. तो ये जो घाला माला चल रहा है आपस में कि आप ही बिजनेस यहाँ लोग पर हैं. आखिरी सवाल जानना चाहेंगे आपसे कि अब जब कांग्रेस सरकार ने भी हामी भर दी कि चलिए आपकी जांच करा ली जाएगी आरोपों की, तो अब क्या अगला निशाना कांग्रेस भवन होगा? मैम, कांग्रेस भवन हमेशा से है, लेकिन मैंने कहा इट्स अ डिविएशन. देयर इज अ डिफरेंस जैसे RSS का डिविएशन है. क्रिकेट एकेडमी में इट्स नॉट अ डिविएशन, इट्स कंप्लीट रिजेक्शन. इट्स अ फॉरेस्ट लैंड. हमसे दोबारा जुड़ चुके हैं, वो कुछ और बातें करना चाहते हैं हमसे. जी विक्रमादित्य जी, दोबारा जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी. कहिए. नहीं, मैं अभी आई वाज लिसनिंग टू द डिबेट, और उसमें अरुण धूमल जी ये बात कह रहे थे जी कि जहां तक ये है, इट इज अ कंपनी नाउ एंड दे आर ओनली अकाउंटेबल टू BCCI. बट आई वुड लाइक टू आस्क माय डियर ब्रदर दैट व्हेन इट वाज अ सोसाइटी एंड व्हेन दे वर deriving all the benefits from the state government. Exactly. उस टाइम पे ये सवाल है कि आप सोसाइटी बन के पूरा मुनाफा कमाते हो. जो उन्होंने स्टेडियम्स लिए, बिल्कुल, जो इन्होंने होटल्स बनाए, वो सारा उन्होंने जमीन जी जी जी. हम विक्रमादित्य जी, हम चाहते हैं कि आपके इस सवाल का जवाब धूमल जी जरूर देते, लेकिन हमारे पास समय की कमी के चलते हमें शो यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा. बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आज के शामिल होने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में मौजूद मेहमानों का भी. अरुण धूमल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए. तो हिमाचल प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे थे. कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर तत्कालीन भाजपा सरकार के मंत्रियों के खिलाफ एक चार्जशीट भी तैयार की थी. कांग्रेस HPCA को धूमल एंड कंपनी मानती है और राज्य सत्ता में आने के बाद वो HPCA के खिलाफ सख्त जांच करा रही है. CPM के ताज़ा आरोप कांग्रेस सरकार हल्के में नहीं लेगी और आने वाले समय में शिमला में बन रही क्रिकेट एकेडमी पर रोक लगाई जा सकती है. फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही. नमस्कार. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए. हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर. खबरों के साथ बने रहिए रात दिन.